जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर, इंक्लूडिंग इंडिया। मैं समझता हूँ इंडिया के साथ भी जो है मामला को ठीक करते हैं। दूसरा, जो अडयाला के वासी हैं उनके साथ भी आप हाथ मिलाएं, वहाँ भी मामला को जो है वो बेहतर करने और वो आप कर सकते हैं। आई थिंक ये अगर बेसिक चीज़ जो है हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि बहुत जो है वो बेहतरी आएगी। वज़ीर आज़म साहब अडयाला के बासी से भी हाथ मिलाएं, भारत से भी ताल्लुकात बेहतर करें। मुल्क के बड़े सनअतकारों के वज़ीर आज़म को सियासी मशवरे, कहा आपने स्टॉक मार्केट को रिकॉर्ड सतह तक पहुंचाया, बिजली की कीमत भी कम करें, ये काम सिर्फ आप कर सकते हैं। Wherever there is a will, there is a way. किसी को हम दोष नहीं दे सकते, किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी नहीं कर सकते। हमें अपने गरेबानों में झांकना है, तो हमें इससे गर्ज नहीं कि किसकी हुकूमत कहाँ है, हमें इससे गर्ज होनी चाहिए कि हमें अपने ज़ाती पसंद नापसंद से बालातर होकर और पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में हम इकट्ठे हो जाएं। मुल्की मुफाद के लिए इकट्ठे हो जाएं। सऊदी सरमायाकारों का बड़ा वफ्द आ रहा है, उनसे मिलें, कारोबार करें, हुकूमत का साथ दें, हुकूमत आपको मायूस नहीं करेगी। वज़ीर आज़म की कराची में कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू, कहा तरक्की की दौड़ में पीछे हैं, मुल्क आगे लेकर जाना है। कुछ लोगों का वजूद ही अदम इस्तेकाम का बायस है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की बानी PTI का नाम लिए बगैर सख्त तनकीद, कहा पता नहीं ताजिर किससे बात करने का कह रहे हैं। अडयाला जेल में तो कई लोग कैद हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा जहां तक सियासी मुखालफत की बात है तो तमाम सियासी लोगों से बातचीत होनी चाहिए। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कौम झूठ और जराइम में फर्क कर ले तो मालूम हो जाएगा कि किसने क्या किया। सरमायाकारों का हुकूमत पर एतमाद, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 380 पॉइंट्स का इजाफा, 100 इंडेक्स 72,430 की सतह पर ट्रेड। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज की किस्त, IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड 29 अप्रैल के इजलास में मंजूरी देगा। IMF के वफ्द का अगले हफ्ते पाकिस्तान के दौरे का इम्कान, नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात किए जाएंगे। मेरी बेटियां और बहनें आज पास आउट हुई हैं, मैं सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ। ऑनेस्टली सुपर ह्यूमंस हैं आप लोग, हम सब जो यहाँ बैठे हैं ख़वातीन, हम लोग अपने घर की जिम्मेदारियाँ भी अदा करते हैं। अब आप जिस ओहदे पे हो, अब आप जिस काम पे हो, इसमें सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इंसाफ से काम लेना है। दिल में इंतकाम का जज्बा नहीं, मजलूम की दाद रसी करें और जालिम को अंजाम तक पहुंचाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जोंग पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में पासिंग आउट तकरीब से खिताब, कहा कि मुआशरे में इंसाफ कायम करने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। पुलिस फोर्स में आधी तादाद खातीन की करना चाहते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज की पुलिस यूनिफॉर्म में खवातीन एहलकारों की पासिंग आउट तकरीब में शिरकत। चोंग पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में खवातीन कैडेट से इजहार यकजहती, पासिंग आउट परेड का मुआयना किया, इनामात तकसीम किए। IG पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर ने वज़ीर आला को पुलिस की रिवायती स्टिक पेश की। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने प्रोटोकॉल वापस कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के साथ प्रोटोकॉल की सिर्फ 2 गाड़ियां रह गईं। चीफ जस्टिस की गाड़ी बुध को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से वापसी पर तमाम सिग्नल्स पर रुकती रही। दौरान सफर मामूल की ट्रैफिक रमा रहनी चाहिए, चीफ जस्टिस के अमले को हिदायत। इस्लामाबाद में नान रोटी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिला इंतजामिया का नोटिफिकेशन 6 मई तक मुअत्तल किया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने नान बाई एसोसिएशन के सदर की दरख्वास्त पर समाअत की। आइंदा समाअत पर फ्रीकेंड से जवाब तलब। अजीज भट्टी शहीद अस्पताल गुजरात की छत गिरने का वाकया, वज़ीर आला मरियम नवाज के नोटिस पर MS को ओहदे से हटा दिया गया। इंजीनियर CNW को फारिग कर दिया गया। ठेकेदार के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई का हुक्म। छत गिरने से 3 अफराद जान बाग, 12 जख्मी हुए थे।
जारी रफा में रिहायशी इमारत पर इसराइली फजाई हमले में 5 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। 24 घंटे में इसराइली फौज की कार्रवाइयों में 79 फलस्तीनी शहीद। गजा के इलाके बैतुलाहिया में इसराइली फौज के दोबारा हमले, शहरियों को नकल मकानी की हिदायत। अब तक इसराइली हमलों में 34,262 फलस्तीनी शहीद हो चुके, 77,229 जख्मी। गजा में इज्तिमाई कब्रें मिलने पर अमेरिका ने इसराइल से जवाब मांग लिया। अमेरिकी कौमी सलामती के मुशीर ने कहा, इस मामले की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात कराई जाएं। गजा में इज्तिमाई कब्रों की दरियाफ्त पर अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन का भी शफाफ और आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा। खान यूनिस के अल नसर हस्पताल से 340 और अल शफा हस्पताल से 30 अफराद की इज्तिमाई कब्र मिली। फलस्तीनियों पर इसराइली मुजालिम पर नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई भी बोल पड़ी। कहा कि फलस्तीनियों पर इसराइली मुजालिम देखकर शदीद गुस्सा और मायूसी है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि गजा में इज्तिमाई कब्रों की दरियाफ्त जुल्म का एक और बाब है। मजीद लाशें, स्कूलों पर बमबारी और तड़पते बच्चे नहीं देख सकते। मलाला यूसुफजई का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। अमेरिका के कई तालीमी इदारों में फ़लस्तीन के हक में मुजाहरे। यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में फ़लस्तीन के हक में मुजाहरा। मार्च के शुरका के आज़ाद फ़लस्तीन के नारे। मार्च के दौरान पुलिस से झड़प, एक शख्स गिरफ्तार। टेक्सास यूनिवर्सिटी में भी इसराइल के खिलाफ एहतजाज। कशीदगी के बायस पुलिस बुलाना पड़ गई, 3 मुजाहिरीन गिरफ्तार। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा, अमरीकी जामियात में जो कुछ हो रहा है खौफनाक है। यहूद मुखालिफ हजूम इसराइल के खात्मे का मुतालबा कर रहे हैं। अमरीका में यहूद मुखालिफ हजूम को रोकना होगा। इस्लामी रियासत को तस्लीम करने का कोई इरादा नहीं। अमेरिका का तालिबान रजीम को तस्लीम करने से इनकार। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में कहा गया कि 2021 में अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने मुल्क में इंतशार, बदअमनी और दहशतगर्दी पैदा कर दी। खातिन की तालीम पर पाबंदी आयद की। अफगानिस्तान में खातिन के काम करने के हवाले से अहकाम तब्दील नहीं किए गए। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में तालिबान के ज़ेर इक़्तिदार अफगानिस्तान का तज्जिया किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि अफगान मीडिया को भी बेइंतहा पाबंदियों और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आलमी इदारों से अफगानिस्तान में कैदियों के इस्तेसाल पर नोटिस लेने का भी मुतालबा। आज दुनिया भर में मलेरिया से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। बलूचिस्तान में मलेरिया का मर्ज तशवीशनाक शक्ल इख्तियार कर रहा है। 16 से ज़ायद अजला मलेरिया के हवाले से हाई रिस्क करार। गुज़श्ता साल 10,40,000 केसेस रिपोर्ट हुए।